चुनाव टलने और पिछले 5 साल के निगम पार्षदों के कार्यकाल खत्म होने के कगार पर पहुंचने के साथ ही जैसे जैसे चुनाव टलने की सूचनाएं मिली, शायद निगम पार्षद और निगम के अधिकारी और कर्मचारी अपने कामों को लेकर के गंभीर नहीं दिख रहे। गंभीर इसलिए नहीं दिख रहे कि आप किसी भी वार्ड, किसी भी कॉलोनी या किसी भी सड़क पे चले जाएं, लगातार गंदगी का माहौल है। सफाई शायद कभी कभार ही हो पा रही है। इसे देखने वाले न तो निगम पार्षद अपने पूर्व की तरह से संजीदा हैं और न ही निगम के कर्मचारी इसे लेकर के गंभीर। हम आपको रोहिणी वार्ड 24 सेक्टर 16 के G7 और सेक्टर 16 के विभिन्न पार्कों का एक जायज़ा लेने की कोशिश करके आपको दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में निगम के चुनाव टलने के बाद से पार्कों की स्थिति क्या है। फिर इसके बाद हम सड़कों की और बाकी दूसरी जो समस्याएं हैं उसको दिखाएंगे कि एक निगम पार्षद की मौजूदगी या उसकी कार्य प्रणाली पर बार बार सवाल उठने के बावजूद भी उसके नहीं होने से क्षेत्र की क्या दशा और क्या दुर्दशा हो सकती है। हम G7 के एक पार्क में हैं। ये छोटा सा पार्क है और इसके आसपास पूरी कॉलोनी जो है रिहायश है। आप चारों तरफ यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लोग बड़ी सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। उसके बीच में ही ये छोटा सा पार्क है और इस पार्क की स्थिति हम आपको बताएंगे कि इस पार्क को पार्क तो ज़रूर कहा जाता है, लेकिन पार्क के नाम पर घास नहीं है जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पार्क का एंट्री गेट है और जैसे ही आप इस गेट से एंट्री करते हैं उसके ठीक लेफ़्ट हैंड साइड में आपको एक कूड़े और मलबे का ढेर दिखना शुरू होता है। कूड़े और मलबे के ढेर के साथ ये एक बेंच लगा है यहाँ पर, और इस बेंच की स्थिति ये है कि ये पता नहीं कब से टूटा हुआ है। इसके टूटे हुए पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पड़े हैं और ये यहाँ इस पार्क में लगे बेंच की स्थिति है, जिसे देख करके लगता है कि शायद इसे कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की गई होगी। इसके साथ ही जब आप यहाँ पर पूरे पार्क में नज़र दौड़ाएंगे तो हम आपको दिखा रहे हैं कि घास की क्या स्थिति है। आप देखिए पूरा जो ये छोटा सा ही सही लेकिन जो पार्क है यहाँ घास का नामो निशान नहीं है। पेड़ जो है बेतरतीब तरीके से बढ़े हुए हैं और इसके साथ ही जो है इसके चारों किनारे अगर आप देखें, एक ये दूसरा गेट है और इस दूसरे गेट से जैसे ही आप घुसते हैं इसके बगल में ये झुरमुट जिस तरीके से है और इसके जस्ट किनारे अगल बगल से ला करके जो कूड़े और कचरा डाला गया है वो ऐसे ही पड़ा है। पता नहीं कितने समय से पड़ा है। फ़िलहाल तो ये गंदगी आपके सामने दिख रही है। इसके साथ ही इसे एक कूड़ा घर कहें या मलबा घर कहें, आसपास के लोग, बच्चे या जो भी इस पार्क को यूज़ करने के लिए लोग आते होंगे वो यहाँ पर ये देखिए पूजा का जो मंदिर होता है वो यहाँ लगा करके यहाँ किसी ने रख दिया है, छोड़ दिया है। और साथ ही जो खंडित मूर्तियाँ हैं उसको भी यहीं इसी पार्क में रख दी गई है। यहाँ पर ये एक स्कूटी है जो शायद पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पर पड़ी है और इसे न ही निगम के कर्मचारी न ही निगम के अधिकारी इसे यहाँ से हटाने की कोशिश किए हैं। और मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ आपको लोगों को कि ये मिट्टी जो है ये बता रही है कि ये स्कूटी कितने दिनों से यहाँ रही होगी। उपेक्षा का शिकार होने के बाद इस पार्क में लोग जो हैं अपने दूसरे एक्टिविटीज़ भी, यहाँ देखिए ये रस्सी लगी हुई है और लोग जो है शायद इस पर कपड़े सुखाने का काम करते हैं। ऐसे अगर बदहाली का शिकार अगर पार्क रहे और इस तरीके से इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से उसका उपयोग जो है वो बदल जाता है। उपयोग इस रूप में भी बदल जाता है कि कई बार वहाँ पर नशेड़ी या असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी होने लगता है। गंदगी से फैलने वाली जो बीमारियाँ हैं वो तो अपना पैर पसारती ही हैं। अब हम आपको इसी G ब्लॉक के एक दूसरे पार्क में लेके चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि उस पार्क की क्या स्थिति है। अब हम हैं G2 के एक पार्क में। G2 ब्लॉक में जो पार्क है इसके फुटपाथ तो बहुत बेहतर तरीके से बने हैं, पेड़ भी अच्छे लगे हैं, लेकिन साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ से भी नदारद है। आप देखिए जैसे ही इस पार्क में एंट्री करते हैं घुसते ही यहाँ पर पॉलीथीन और पत्ते और कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। इसके साथ ही इस फुटपाथ के बगल में जैसे ही आप देखेंगे बगल के साथ साथ
ऐसे लग रहा है कि जैसे कितने सालों से यहाँ से सफाई नहीं हुई है। शराब की बोतल यहाँ पड़ी हुई है और टूटे हुए कांच और बोतल, कागज़ और पेपर भी यहाँ पड़े हैं। कभी किसी ने यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की होगी कि शायद ये पत्ते जो हैं यहाँ से जले और यहाँ का कूड़ा कम हुआ हो। बरसों से या महीनों से कह सकते हैं कि ये पत्ते का ढेर और ये पेड़ों की छटाई करने के बाद ये मलबा जो उसके जो अवशेष हैं जो यहाँ रखे हुए हैं, इसको हटाने की जहमत निगम कर्मचारियों को या सफाई अधिकारियों या और हॉर्टिकल्चर के लोगों ने शायद कभी नहीं उठाया होगा। पार्क बेहतरीन बनाने की कोशिश के दावे तो हमेशा होते रहे हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था की दावे हमेशा होते रहे हैं। यहाँ पर RWA ने जो है एक G2 सेक्टर 16 रोहिणी का जो RWA है उसने एक सूचना पट भी लगाया है। पार्क के पेड़ों पर कई जगह पर पॉलीथीन मुक्त पार्क होने का पंपलेट लगाया गया है। बावजूद कहीं भी आप इस पार्क में अगर देखेंगे तो पॉलीथीन कहीं ना कहीं ज़रूर दिख जाएगा। इसके साथ ही यहाँ इसमें 2 डस्टबिन भी लगाए गए हैं। डस्टबिन तो भरे हुए हैं लेकिन वह डस्टबिन कभी खाली हुए हैं ऐसा देख करके तो नहीं लगता है। घास की स्थिति यहाँ की भी वही है, पूरे का पूरा पार्क में घास कहीं नहीं है। पेड़ जो है वो वैसे ही है जैसे बेतरतीब तरीके से आपने दूसरे पार्क में देखा। अमूमन लगभग अब हम इस दूसरे पार्क में पहुँचे हैं जहाँ की स्थिति ये है कि जो पार्क हम आपको G7 में दिखा रहे थे लगभग वही स्थिति G2 के इस पार्क की भी है। अगले पार्क की का जायज़ा भी हम लेंगे और वहाँ से भी ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कहीं कोई हमें इस अपने इस निरीक्षण के दौरान या अपने इस रिपोर्टिंग के दौरान जो है कोई भी 1-2 पार्क ऐसा मिले जिसको हम आपको ये बताने में हमें खुशी हो कि इस पार्क की व्यवस्था बहुत बेहतरीन है। निगम अधिकारियों ने या निगम कर्मचारियों ने एक बेहतर कोशिश की है कम से कम 1 या 2 पार्क को भी बेहतर करने की। तो अब हम हैं रोहिणी के F ब्लॉक में 7A में। यहाँ पर 1 जनवरी 2022 को माफ़ कीजिएगा 20 जनवरी 2022 को शहीद राजगुरु वाटिका के नाम से यहाँ से निगम पार्षद विनोद महेंद्रू ने इस पार्क का नामकरण किया था। इस पार्क की रख रखाव, इसकी व्यवस्था क्या है, अब हम इसका जायज़ा लेंगे और देखते हैं कि एक महान शहीद के नाम पर रखा गया इस पार्क का जो नाम रखा गया था, इस पार्क की वास्तव में अब स्थिति क्या है। अमूमन जैसे हमने आपको दूसरे पार्कों को दिखाया उससे थोड़ी सी अलग, थोड़ा सा हटता हुआ इस पार्क का नज़ारा है। यहाँ पर पार्क के अंदर कम से कम भरपूर मात्रा में घास है, भले ही इस घास की छटाई बहुत बेहतर तरीके से नहीं हुई हो। यहाँ जो पेड़ है वो एक अच्छी स्थिति में है। साफ़ सफाई तो वही स्थिति है जो दूसरे पार्कों में हमने आपको दिखाया। साथ ही जो यहाँ पर जो जिम लगा है, एक छोटा सा 2 मशीनें ही लगाई गई हैं जिम की, और पास में आकर के देखते हैं वो जिम लगाया गया है। पेड़ों की स्थिति करीब करीब ठीक है। डस्टबिन, लेकिन सफाई को लेकर के इस पार्क में स्थिति जस की तस कह सकते हैं, इसलिए कि ये आप देखिए यहाँ पर पॉलीथीन जो है, प्लास्टिक और अलग अलग रैपर्स जो हैं वो हैं। घासों की छटाई नहीं हुई है और यहाँ जो जिम लगे हैं यह 2 जिम की मशीनें हैं और यहाँ पर लगता है कि कम ही लोग इस पार्क का इन मशीनों का यूज करते हैं। लेकिन बाकी जो पार्कों को हमने आपको दिखाया उन पार्कों के अपेक्षा जो है ये पार्क जो है कुछ अच्छी स्थिति में कह सकते हैं। कम से कम इस पार्क में घास है, यहाँ आने के बाद एक अलग सा माहौल लग रहा है कि ये पार्क है। तो सवाल फिर वहीं जा कर के रुकता है कि साफ़ सफाई की व्यवस्था, पेड़ों की छटाई की व्यवस्था या इन पार्कों को जिन उद्देश्यों के साथ बनाया गया था उन उद्देश्यों को की पूर्ति के लिए जो व्यवस्थाएं करनी थी वो कितनी सही की गई और क्या उसका लाभ लोग ले पा रहे हैं। निश्चित रूप से ये कहने में कोई आशंका या किसी प्रकार का शक नहीं है कि उनका जो लाभ है वह उस संजीदगी से, उस मात्रा में लोग नहीं ले पा रहे हैं। वजह यह है कि साफ़ सफाई जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेतरतीब तरीक़ों से जो पेड़ फैले हुए हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सारे मुद्दे
अब और भी ज़्यादा जोर पकड़ने वाले हैं जब निगम पार्षद अपनी पूर्ण कार्यकालिक स्थिति में नहीं है। निगम के अधिकारी जो है, जिनके ऊपर हमेशा से काम नहीं करने का आरोप लगते रहा है, वो उनके ऊपर है। और ऐसे में अब नगर निगम फिर आगे बढ़ रहा है। व्यवस्थाएं जस की तस वैसे ही बनती बिगड़ती हुई दिख रही हैं। अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नगर निगम चुनाव से पहले एक कमेटी गठित की जा रही है, और वह कमेटी जो है वो 15-16 लोगों की या 15 से 18 लोगों की कमेटी होगी जो पूरे दिल्ली के निगम को चलाएगी। समझने वाली बात यह भी है कि निगम को टालने के पीछे सरकार का मंशा, निगम चुनाव को टालने के पीछे सरकार का मंशा जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से जो स्थिति है ग्राउंड लेवल पर, जब निगम पार्षद एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसके पास अगर किसी तरह की कोई समस्या हो, लोग अधिकारियों के पास जाने की बजाय जो है निगम पार्षद के पास बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जिस दिशा की ओर निगम जा रहा है, उसको देखते हुए ये देखने वाली बात होगी कि निगम के अधिकारी और ये 16 से 18 लोगों की जो टीम है वो इस निगम की कार्य व्यवस्था को कितना बेहतरीन तरीके से चला पाते हैं, और निगम को जिस बदलाव की जो उम्मीद की जा रही है और जिस भी बदलाव का दावा किया जा रहा है वह कितना सफल हो सकता है। हमने रोहिणी सेक्टर 16 के 3 पार्कों का जायज़ा लिया। 3 पार्कों को हमने आपको दिखाया कि इनकी स्थिति क्या है। अमूमन इस पूरे वार्ड में लगभग 150 से ज़्यादा पार्क होने की बात कही जाती है, और उन पार्कों में कुछ की स्थिति बद से बदतर है, वहीं कुछ की स्थिति कुछ ठीक कही जा सकती है। इन सब के बीच सवाल ये है कि नगर निगम के कर्मचारियों पर, सफाई कर्मचारी हो या हॉर्टिकल्चर के जो कर्मचारी हों, उनके ऊपर काम नहीं करने का आरोप तो लगते रहा ही है। साथ ही निगम पार्षदों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लोग लगाते रहे हैं। बावजूद इसके निगम पार्षदों की मौजूदगी इस बात को स्थापित करने में कामयाब होती है कि कम से कम अगर लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या रही है, लोग निसंकोच तरीके से, बहुत ही सुगम तरीके से निगम पार्षद के पास पहुँचे हैं और जा कर के उनके पास उसकी शिकायतें की हैं। भले ही वह शिकायत थोड़ी देर से ही सुनी गई हो, थोड़ी देर से ही उस पर कार्रवाई हो, लेकिन निगम पार्षद के पास बार बार कहने में भी किसी एक आम नागरिक को कोई भय या किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अब जब निगम पार्षद नहीं है, या आने वाले कुछ दिनों में निगम पार्षदों की क्या स्थिति रहनी है वो तो देखने वाली होगी। ऐसे में इन पार्कों की स्थिति है, सड़कों और गलियों की जो स्थिति है, यहाँ की साफ़ सफाई और रख रखाव की जो व्यवस्था है, वो बगैर निगम पार्षद के किस तरीके से नगर निगम चलाने वाला है। जो शीर्ष नेतृत्व है या जो शीर्ष अधिकारी हैं, 15-16 लोगों की टीम के साथ जो बात कही जा रही है नगर निगम को चलाने की, वो जब एक निगम पार्षद के पास एक बहुत छोटा सा एरिया होता है, वहाँ पर इस निगम के कर्मचारियों के माध्यम से वो एक बेहतर डिलीवरी करने की कोशिश करता है। बावजूद इसके उसके ऊपर जो है आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में 15-16 लोगों की टीम जो है इस पूरे निगम को चला करके, और लोगों की जो नागरिक सेवाएं हैं, जो नागरिक सुविधाएं हैं, उसको कैसे देंगे, किस तरीके से वो इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे। अभी भी कर्मचारियों का अभाव जस के तस है। पैसे के अभाव पर देखने वाली बात होगी कि उसको किस तरीके से पैसे के अभाव को ख़त्म किया जाता है। बावजूद इसके एक सवाल तो अभी भी ये है कि जब निगम पार्षद क्षेत्र के लोगों के साथ समस्याओं के पास होने के बावजूद भी उन समस्याओं को बहुत बेहतर तरीके से ठीक नहीं कर पाए हैं, वैसे में 16-18 लोगों की टीम जो है वो किस तरीके